देखो भाई, एक बात बताऊं, दूसरों की नेगेटिविटी से तुम लिटरली मर सकते हो। और ये मैं रैंडमली नहीं बोल रहा। रॉबर्ट ग्रीन खुद 48 लॉज ऑफ पावर में कह रहे हैं। और अगर तुमने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया ना, तो देख लेना, तुम्हारी लाइफ कंप्लीट तबाह हो जाएगी। करियर गॉन, पैसा डूब जाएगा, सक्सेस भूल जाओ। और सबसे क्रेजी पार्ट, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से नहीं होगा। ये सब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तुमने एक गलत इंसान को अपने पास आने दिया। 40 लॉज ऑफ पावर का लॉ 10 है। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। सिंपल सा मतलब है, जो लोग मिजरेबल है, जो लोग हमेशा बैड लक की बातें करते हैं, उनसे दूर भागो। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम किसी कंटेजियस डिजीज से बचते हो। और मैं जानता हूं अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। भाई, ये तो बहुत हर्ष है ना, थोड़ा इनसेंसिटिव टाइप का लग रहा है। मतलब अनहैप्पी लोगों की हेल्प ही नहीं करनी चाहिए। अरे रुको भाई, सुनो तो, ये लॉ उन लोगों के बारे में नहीं है जो जेन्युइनली मुश्किल में है। एक्सीडेंट हो गया, बीमारी आ गई, जॉब चली गई, ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे। ये लॉ है उन लोगों के बारे में जो खुद अपनी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं, बार बार, हर बार, और फिर हर बार किसी और को ब्लेम कर देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन लिटरली कहते हैं, इमोशंस भी वायरस की तरह होती है। इमोशनल स्टेट्स आर एज इन्फेक्शियस एज डिजीजेस। और जो लोग सबसे ज्यादा मिजरेबल होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी तुम्हारी सोच को कंप्लीटली हाईजैक कर लेती है। देखो ना, एक काम हैप्पी बंदा तुम्हें इतना इंप्रेस नहीं करता। ठीक है, अच्छा लगता है, बट दैट्स इट। बट एक सफरिंग वाला, रोता हुआ, विक्टिम कार्ड खेलता हुआ इंसान, वो तुम्हें अपनी तरफ खींच लेता है। तुम्हें लगता है यार बेचारा, इसके साथ बुरा हो रहा है, हेल्प करनी चाहिए। और यहां तुमने गड़बड़ कर दी। ग्रीने एक और चीज कहते हैं जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। वो चीज है, वो कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम एक ड्राउनिंग मैन को सेव कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम अपनी ही डिजास्टर को इनवाइट कर रहे हो। यू मे फील यू आर हेल्पिंग द ड्राउनिंग मैन, बट यू आर ओनली प्रेसिपिटेटिंग योर ओन डिजास्टर। सोच के देखो, एक ड्राउनिंग आदमी क्या करता है? वो कंप्लीटली पैनिक मोड में चला जाता है। जो भी उसे बचाने आता है ना, वो उसका सर पकड़ कर नीचे धकेलने लगता है। वो तुम्हारे शोल्डर्स पर चढ़ने की कोशिश करता है। वो थिंक नहीं करता, बस रिएक्ट करता है। सर्वाइवल मोड। और अगर तुमने उसे छोड़ा नहीं, तो भाई तुम दोनों डूब जाओगे। सिंपल। यही इन्फेक्टर्स करते हैं। तुम उन्हें सेव करने जाते हो और वो तुम्हें अपने साथ ले डूबते हैं। अब मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। हिस्ट्री की सबसे डेंजरस इन्फेक्टर्स में से एक औरत की कहानी। नाम था लोला मोंटेस। और ये औरत ने लिटरली, ध्यान से सुनो, 3 पावरफुल आदमियों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, अकेले। पहले समझो लोला कौन थी। लोला मोंटेज, ये ओरिजिनल टॉक्सिक पर्सन 19th सेंचुरी की बात है। आयरलैंड में एक लड़की पैदा हुई। रियल नाम था मरी गिलबर्ट। बचपन से ही इसकी जिंदगी में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। माँ बाप डिवोर्स हो गए, कई बार घर बदला, कई स्कूल्स बदले, कहीं सेटल नहीं हो पाई। फिर बड़ी होकर एक आर्मी ऑफिसर से शादी कर ली। वो रिलेशनशिप भी टूट गया और फिर अपना नाम ही चेंज कर लिया, लोला मोंटेस, और खुद को स्पेनिश डांसर बताने लगी। कंप्लीट झूठी आइडेंटिटी। अब देखो पैटर्न क्या है। बचपन से इंस्टेबिलिटी चेक मार्क, हर रिलेशनशिप ब्रोकन चेक मार्क, हर जगह से भागी चेक मार्क, और कभी कभी अपनी गलती नहीं मानी। चेक मार्क हमेशा ब्लेम कौन पे? दूसरों पे। माँ ने ठीक से हैंडल नहीं किया, हस्बैंड ने समझा ही नहीं, लोगों ने मेरी वैल्यू नहीं की,
ये वो क्लासिक पैटर्न है जो हर इन्फेक्टर में मिलता है, और इसी पैटर्न के साथ लोला पूरे यूरोप में घूमने लागी डांसर बनकर, और जहां जाती थी वहां कंप्लीट केओस होता था। थिएटर में झगड़ा, मैनेजर से पंगा, दूसरी डांसर से लड़ाई। वो कभी सेटल नहीं हो पाई क्योंकि हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, और हर बार उसके मुंह से एक ही बात, मेरी गलती नहीं है, वो लोग ही खराब हैं। क्लासिक विक्टिम मेंटालिटी। Victim number 1. Paris, the newspaper owner. लोला पेरिस पहुंची। वहां उसकी मुलाकात हुई एक बड़े न्यूज़पेपर के ओनर से। रिच आदमी, सेंसिबल आदमी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट थी। लोला उसके सामने एक कंप्लीट हेल्पलेस विक्टिम की तरह प्रेजेंट हुई। बोली, दुनिया ने मुझे समझा नहीं, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझ पर ट्रस्ट करे। और वो आदमी पिघल गया। उसने सोचा, मैं इसकी हेल्प करूंगा, मैं इसे सपोर्ट दूंगा, मैं इसकी पूरी लाइफ ही बदल दूंगा। गेस व्हाट, उसने लोला से शादी कर ली। लेकिन भाई, शादी के बाद रियल लोला बाहर आई, पार्टीज में जाती और ड्रामा करती, दूसरे मेन के साथ ओपनली फ्लर्ट करती, पब्लिक में वियर्ड हरकतें करती। पेरिस की सारी सोसाइटी में लोग बातें करने लगे, लोग हंसने लगे। उसके फ्रेंड्स आए उसके पास, बोले, ब्रो, ये औरत तुम्हें कंप्लीटली सिंक कर देगी, प्लीज इससे छोड़ दो। लेकिन वो आदमी, नहीं नहीं, तुम इसे समझते नहीं हो, इसे मेरी जरूरत है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। फेमस लास्ट वर्ड्स। लोला के ड्रामास बढ़ते गए, उसके अफेयर्स की रूमर्स फैलने लगीं, और एक दिन किसी ने उस आदमी की पब्लिकली इंसल्ट कर दी लोला की वजह से। उस आदमी को अपनी ऑनर बचाने के लिए ड्यूएल मतलब द्वंद्वा युद्ध लड़ना पड़ा, और उस ड्यूएल में वो मार गया। देखो क्या हुआ, वो आदमी मारा किस लिए? लोला की वजह से हुए झगड़े में, लोला के ड्रामा की वजह से। अगर उसने लोला को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दिया होता तो वो अभी भी जिंदा होता, उसकी रिस्पेक्ट होती, उसका करियर होता। लेकिन उसने सोचा था, मैं इसे सेव कर लूंगा, और वो खुद डूब गया। और लोला, उसके हस्बैंड की बॉडी ठंडी भी नहीं हुई थी, और वो निकल गई नेक्स्ट सिटी, नेक्स्ट विक्टिम की तलाश में। विक्टिम नंबर 2, म्यूनिक। किंग लुडविग लोला जर्मनी पहुंची। वहां उसकी नजर पड़ी किंग लुडविग पर, बवारिया का राजा, 50 साल का आदमी, काम वाइज राजा जिसे पब्लिक बहुत लव करती थी। लोला कोर्ट में डांस करने आई। राजा ने देखा, राजा को लोला में कुछ दिखा, शायद वो हेल्पलेसनेस, शायद वो इंटेंसिटी, वो सफरिंग। और राजा सोचने लगा, ये औरत ट्रबल में है, इसे किसी के सपोर्ट की जरूरत है, मैं इसकी हेल्प करूंगा। राजा ने लोला को अपने पैलेस में रख लिया, इनॉर्मस वेल्थ दी, लैंड्स दीन, पावर दी। लेकिन राजा के मिनिस्टर्स को पता था लोला कौन है। उन्होंने राजा को बताया, महाराज, इस औरत का पास्ट रिकॉर्ड देखिए, पेरिस में क्या हुआ था देखिए, ये जहां भी गई डिस्ट्रक्शन लाई है, इसे दूर कीजिए। लेकिन राजा ने कहा, तुम लोग इसे समझते नहीं हो, वो लोग गलत थे, मैं इसे मैनेज कर लूंगा, मेरे साथ। ऑपोजिट उसने और ड्रामा स्टार्ट किया। वो पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने लगी, मिनिस्टर्स को डायरेक्टली ऑर्डर्स देने लगी, जो उसके अगेंस्ट बोलता उसकी जॉब जाती। वो पब्लिक में रूडनेस करती, लोगों का इंसल्ट करती। पूरा बवेरिया लोला से हाटे करने लगा, और उस हाटे का टारगेट बना राजा, क्योंकि राजा ने लोला को यह सब करने दिया। रायट्स बढ़ गए, लोग स्ट्रीट्स पर उतर आए, और राजा लुडविग को अपनी थ्रोन छोड़नी पड़ी 50 साल की आगे में। जिस राजा को लोग प्यार करते थे, उसे लोगों ने भगा दिया, सिर्फ इसलिए
क्योंकि उसने एक इन्फेक्टर को अपनी लाइफ में आने दिया। बाद में लुडविग ने खुद कहा, मैं जादू में था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। यही इन्फेक्शन करता है, तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि तुम कहां फंस रहे हो। और लोला, राजा के गिरने के बाद उसे भी भगाया गया, लेकिन वो रुकी नहीं। विक्टिम नंबर 3, इंग्लैंड, द आर्मी ऑफिसर। अब तक लोला पूरे यूरोप में इनफेमस हो चुकी थी। सबको पता था ये औरत डेंजरस है। लेकिन एक यंग इंग्लिश आर्मी ऑफिसर था। उसने सोचा वो सब लोग गलत थे, मैं डिफरेंट हूं, मेरी लोला के साथ डिफरेंट स्टोरी होगी, मैं इसे लव दूंगा और ये चेंज हो जाएगी। उसने लोला से शादी कर ली। रिजल्ट, शादी के कुछ टाइम बाद लोला ने उस पर नाइफ से अटैक किया। हां, नाइफ से। जिस आदमी ने उसे प्यार किया उस पर ही अटैक। उस ऑफिसर की आर्मी की जॉब गई। इंग्लिश सोसाइटी ने उसे बाहर फेंक दिया। कोई उससे बात नहीं करता था। वो इंग्लैंड छोड़कर पोर्तुगल भाग गया, पॉवर्टी में रहा और एक बोट एक्सीडेंट में मर गया। द पैटर्न इज क्लियर। 3 आदमी, 3 डिस्ट्रक्शंस, एक पैटर्न। पहले ने सोचा मैं इसकी हेल्प करूंगा, मार गया। दूसरे ने सोचा मैं इसे हैंडल करूंगा, थ्रोन गई। तीसरे ने सोचा मैं इसे चेंज कर दूंगा, नाइफ खाया। और लोला, वो कैलिफोर्निया चली गई। वहां भी एक रिलेशनशिप टूटा। फिर उसने रिलीजन की तरफ रुख किया। वाइट कपड़े पहनकर लेक्चर्स देने लगी और 13 साल की एज में अकेली मर गई। वो खुद भी नहीं बदली और जो भी उसके करीब आया उसे भी डिस्ट्रॉय कर गई। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यू कांट चेंज एंड इंप्रूव देम, दे विल चेंज यू। इस स्टोरी में तीनों आदमियों की मिस्टेक एक ही थी। उन्होंने वार्निंग साइंस देखे, लोगों ने समझाया, लेकिन उन्होंने सोचा मैं डिफरेंट हूं, मेरे साथ डिफरेंट होगा, मैं इसे सेव कर लूंगा। और यही थिंकिंग उन्हें ले डूबी। अब एक और स्टोरी सुनो। यह हिस्ट्री बदलने वाली स्टोरी है, एंशिएंट रोम की। कैशियस नाम का एक आदमी था। इसे जूलियस सीजर से जेलसी थी। वो टॉलरेट नहीं कर सकता था कि कोई उससे ज्यादा पावरफुल है, कोई उससे ज्यादा सक्सेसफुल है, कोई उससे ज्यादा पॉपुलर है। और ये जेलसी एक डिजीज की तरह इसके अंदर थी। अब कैशियस का एक दोस्त था, ब्रूटस। ब्रूटस एक काम आदमी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सीजर ब्रूटस को बेटे की तरह मानता था। अगर ब्रूटस कैशियस से नहीं मिला होता तो शायद वो क्वाइटली अपनी टर्न का वेट करता, शायद वो पीसफुली पावर में आता। लेकिन कैशियस का पॉइजन ब्रूटस में फैल गया। कैशियस डेली ब्रूटस के कान भरता, सीजर टायरन बन रहा है, सीजर हम सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, सीजर को स्टॉप करना नेसेसरी है वरना रोम बर्बाद हो जाएगा। और धीरे धीरे ब्रूटस भी वही सोचने लगा जो कैशियस सोचता था। ब्रूटस इन्फेक्टेड हो गया और रिजल्ट, जूलियस सीजर की असैसिनेशन। उसी ब्रूटस ने जिसे सीजर बेटा मानता था। अब सोचो इसके बाद क्या हुआ। सीजर मारा और रोम में पीस आई? नहीं। सीजर के मारने के बाद सिविल वॉर छिड़ गया, खून खराबा हुआ, लक्स लोग मारे, कैशियस खुद मर गया, ब्रूटस ने सुसाइड कर ली। जिस रोम को सेव करने के लिए उन्होंने सीजर को मारा, वो रोम और भी डिस्ट्रॉय हो गया। समझो, एक आदमी की जेलसी ने एक एम्पायर की डेस्टिनी बदल दी। अगर ब्रूटस ने कैशियस को अपने करीब नहीं आने दिया होता, अगर उसने कैशियस की बातों को इग्नोर किया होता, तो शायद हिस्ट्री कुछ और होती। हमारे इंडिया में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एक आदमी की नेगेटिविटी ने कितने फैमिलीज तोड़े हैं। एक आदमी के भड़काने से कितने दोस्त एनिमीज बने हैं, कितनी पार्टनरशिप्स टूटी है, कितने बिजनेसेस बर्बाद हुए हैं। ये है इन्फेक्शन की पावर।
ये सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं बदलाता, ये हिस्ट्री बदल सकता है। इन्फेक्टर्स को कैसे पहचानोगे? 5 रेड फ्लैग्स। अब क्वेश्चन ये है, इन इन्फेक्टर्स को पहचानोगे कैसे? क्योंकि भाई ये लोग फर्स्ट नजर में बहुत इनोसेंट लगते हैं, बहुत हेल्पलेस लगते हैं। तुम्हें लगता है अरे बेचारा, इसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जब तक तुम समझो कि ये खुद अपनी तबाही के रिस्पॉन्सिबल हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक ये तुम्हें अपने जाल में फंसा चुके होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इन लोगों की कुछ क्लियर निशानियां होती है। 5 वार्निंग साइंस में तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो और याद रखो। रेड फ्लैग नंबर 1, chaotic पास्ट, टर्बुलेंट हिस्ट्री। इनका पास्ट एकदम मेस होता है, कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड। अगर तुम इनकी प्रीवियस लाइफ देखो तो तुम्हें एक क्लियर पैटर्न दिखेगा। हर रिलेशनशिप टूटा हुआ क्रॉस, हर फ्रेंडशिप खत्म क्रॉस, हर जॉब में प्रॉब्लम क्रॉस। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन जब हर बार यही पैटर्न दिखे तो समझ जाओ प्रॉब्लम दूसरों में नहीं है, प्रॉब्लम इज इंसान में है। रेड फ्लैग नंबर 2, जीरो अकाउंटेबिलिटी, ऑलवेज द विक्टिम। ये कभी अपनी गलती नहीं मानते, हमेशा विक्टिम कार्ड खेल रहे होते हैं, हमेशा सफरिंग पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। जब तुम पूछो भाई ये रिलेशनशिप क्यों टूटा, वो इंसान ही खराब था। जॉब क्यों गई, बॉस ही चूतिया था। दोस्त क्यों छोड़ गए, वो लोग ही धोखेबाज थे। कभी ये नहीं बोलेंगे शायद मेरी भी कोई गलती थी, क्योंकि इनके लॉजिक में गलती हमेशा दूसरों की होती है। रेड फ्लैग नंबर 3, बॉटमलेस पिट, नेवर सैटिस्फाइड। ये लोग कभी कंटेंट नहीं होते, कभी सैटिस्फाइड नहीं होते। तुम इनके लिए कितना भी कर लो, ये कहेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ये एक ऐसा कुआन है जो कभी भर नहीं सकता। इनकी डिमांड्स कभी खत्म नहीं होती। आज एक काम, कल दूसरा, परसों तीसरा, और अगर एक दिन तुमने मना कर दिया, कांग्रेट्स, तुम अब एनिमी बन गए। रेड फ्लैग नंबर 4, गिल्ट ट्रिप मास्टर्स, इमोशनल ब्लैकमेल। इनका सबसे बड़ा वेपन है इमोशनल ब्लैकमेल। ये तुम्हें गिल्टी फील करवाते हैं, ये तुम्हें ऐसा महसूस करवाते हैं कि अगर तुमने इनकी हेल्प नहीं की तो तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, तुम कितने सेल्फिश हो, मैं तो मर ही जाऊंगा अब। और तुम इस गिल्ट ट्रिप में फंस जाते हो। तुम वो काम करते हो जो तुम नहीं करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुरा लग रहा है। रेड फ्लैग नंबर 5, एनर्जी वैम्पायर्स, दे ड्रेन यू। सबसे इंपॉर्टेंट साइन, जब भी तुम इनसे मिलके आते हो तुम एग्जॉस्टेड महसूस करते हो, तुम्हें हैवीनेस लगता है, तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। ये लोग तुम्हारी एनर्जी चूज लेते हैं। लिटरल एनर्जी वैम्पायर्स। इनसे मिलने से पहले तुम हैप्पी थे, इनसे मिलने के बाद तुम डिस्टर्ब्ड हो। द रूल, अगर किसी इंसान में ये 5 में से 3 भी साइंस दिख जाए तो समझ जाओ डेंजर, दूर रहो, भाग जाओ, कट करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एवरीडे इन्फेक्टर्स अराउंड यू। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देता हूं जो तुम्हारी डेली लाइफ में होते हैं, जिन्हें तुम देखते हो, जिनसे तुम मिलते हो, लेकिन तुम रिकॉग्नाइज नहीं पाते कि ये इन्फेक्टर्स है। एग्जाम्पल 1, द MLM फ्रेंड। वो दोस्त जो तुम्हें किसी नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रैग करना चाहता है, किसी MLM स्कीम में फंसाना चाहता है। वो कहता है यार बस एक मीटिंग चलो, बस एक बार सुन तो लो, क्या जाता है तेरा। और तुम सोचते हो चलो दोस्त है, रिफ्यूज कैसे करूं। तुम जाते हो, फंस जाते हो,
तुम्हारे पैसे जाते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट जाती है। तुम अपने दूसरे दोस्त को भी इनवाइट करने लगते हो क्योंकि तुम्हें अपने पैसे निकालने हैं। और वो दोस्त जिसने तुम्हें फंसाया था, वो कब का नेक्स्ट विक्टिम की सर्च में निकल चुका होता है। एग्जाम्पल 2, द बोरोअर रिलेटिव। वो रिलेटिव जिसे हमेशा पैसों की नीड होती है। भाई बस इस बार दे दे, नेक्स्ट मंथ रिटर्न कर दूंगा, बहुत बुरा टाइम चल रहा है। तुम फर्स्ट टाइम देते हो, वो रिटर्न नहीं करता। सेकंड टाइम मांगता है, फिर देते हो, फिर रिटर्न नहीं करता। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और धीरे धीरे तुम उसके बैंक बन जाते हो। और अगर एक दिन तुमने रिफ्यूज कर दिया तो वो पूरे फैमिली में तुम्हें विलन बनाकर घूमता है। देखो भाई कितना सेल्फिश है, अपनों की हेल्प नहीं करता। एग्जाम्पल 3, द नेगेटिव कॉलीग। वो ऑफिस का कलीग जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, बॉस की बुराई, कंपनी की बुराई, सिस्टम की बुराई, मॉर्निंग से इवनिंग यही। और अगर तुम इसके साथ लंच करने लगे, इसके साथ चाय पीने लगे, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही हो जाओगे। तुम भी बॉस को गाली देने लगोगे, तुम भी वर्क से अवॉइड करने लगोगे, और जब कंपनी में ले ऑफ्स आएंगे तो तुम दोनों बाहर होगे। वो तो पहले से ही बाहर जाने वाला था, तुम भी उसके साथ चले जाओगे। एग्जाम्पल 4, द टॉक्सिक एक्स। वो एक्स जो बार बार वापस आता है या आती है, जिसने तुम्हें छोड़ा था, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, लेकिन अब कहता है मैं बदल गया / गई हूं, मुझे एक और चांस दो। और तुम सोचते हो शायद रियली चेंज हो गया हो, शायद इस बार डिफरेंट होगा। तुम वापस जाते हो और वही होता है जो पहले हुआ था। वो नहीं बदला, तुम्हारा और टाइम वेस्ट हुआ। एडिक्ट फ्रेंड। वो पुराना दोस्त या कलीग जो अब किसी बुरी लात में पड़ गया है, अल्कोहल, गैम्बलिंग, ड्रग्स, कुछ भी। और अब वो चाहता है कि तुम उसकी हेल्प करो, और तुम सोचते हो यार दोस्त है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। लेकिन तुम जितना इसके करीब जाओगे, इसकी क्विक सैंड तुम्हें भी सिंक करती जाएगी। पहले तुम सिर्फ साथ बैठोगे, फिर एक बार ट्राई कर लोगे, और फिर तुम भी उसी पिट में होगे जिसमें वो है। ये सब इन्फेक्टर्स है, ये तुम्हारे अराउंड है, और ये डेंजरस है। द सेवियर कॉम्प्लेक्स, सबसे बड़ी गलती। अब एक और बात जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, सेवियर कॉम्प्लेक्स, मसाया बनने की चाहत। बहुत लोगों को लगता है मैं इसे चेंज कर दूंगा, मैं इसे इंप्रूव कर दूंगा, मैं इसकी लाइफ बना दूंगा। खासकर जब वो इंसान रोता है, जब वो कहता है तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, तुम ही मेरी होप हो, तब तुम्हारा दिल पिघल जाता है। तुम्हें लगता है मैं इसका हीरो बन जाऊंगा। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो लिखते हैं यू कांट चेंज देम, दे विल चेंज यू। तुम उनकी हेल्प करते करते एग्जॉस्टेड हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, क्रेजी हो जाओगे, और वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। लोला मॉन्टेज की स्टोरी में भी यही हुआ था। किंग लुडविग ने सोचा था वो लोला को मैनेज कर लेगा, वो उसे चेंज कर देगा, लेकिन लोला तो नहीं बदली, किंग जरूर डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस मसाया बनने की चाहत को अपने अंदर से निकाल फेंको। तुम कोई भगवान नहीं हो जो सबकी किस्मत बदल दोगे। पहले अपनी किस्मत तो बदल लो, पहले अपनी बोट तो शोर पर लगा लो। जब तुम खुद स्ट्रांग हो जाओ, जब तुम खुद सक्सेसफुल हो जाओ, तब सोचना दूसरों के बारे में। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, कौन है असली विक्टिम्स। अब एक बात जो मुझे क्लियर करनी है, और यह बहुत जरूरी है। रॉबर्ट ग्रीन खुद कहते हैं कि यह लॉ बहुत लोग गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि ग्रीन कह रहा है हर अनहैप्पी इंसान से भागो, हर ट्रबल्ड इंसान से दूर रहो। नहीं, ग्रीन कहता है जो लोग जेन्युइनली ट्रबल में हैं उनकी हेल्प करो।
किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई सिक है, किसी की सडनली जॉब चली गई, किसी के घर में डेथ हो गई, इनकी हेल्प करो। ये तुम्हारा ड्यूटी है, ये ह्यूमैनिटी है। लेकिन जो लोग खुद अपनी डिस्ट्रक्शन के रिस्पॉन्सिबल है, जो बार बार वही मिस्टेक्स करते हैं, जो कभी नहीं सीखते, जो हर बार किसी और को ब्लेम देते हैं, इनसे बचो। इनकी हेल्प मत करो, क्योंकि ये इंप्रूव नहीं होंगे, ये तुम्हें भी पॉइजन देंगे। फर्क समझो, सर्कमस्टेंशियल अनहैप्पीनेस वर्सेस क्रॉनिक अनहैप्पीनेस। जो सर्कमस्टांसेस की वजह से अनहैप्पी है, उसकी हेल्प करो। जो अपनी हैबिट्स की वजह से अनहैप्पी है, उससे भागो। पॉजिटिव स्टोरी, नेपोलियन एंड टैलीरैंड, पॉजिटिव इन्फेक्शन। अब मैं तुम्हें एक पॉजिटिव स्टोरी सुनाता हूं, क्योंकि सिर्फ भागना इनफ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव लोगों से बचना इनफ नहीं है, तुम्हें पॉजिटिव लोगों के पास जाना भी है। रॉबर्ट ग्रीन, नेपोलियन और टैलीरैंड की स्टोरी बताते हैं। नेपोलियन बहुत पावरफुल था, बहुत स्मार्ट था, लेकिन वो एक रफ किसान था। उसके पास सोशल स्किल्स नहीं थे, वो लोगों से बात करने में अच्छा नहीं था, चार्मिंग नहीं था। टैलेरॉन्ड एक बहुत डिफरेंट इंसान था। वो कनिंग था, कुछ लोग कहते हैं ट्रेचरस भी था, लेकिन उसमें एक क्वालिटी थी जो नेपोलियन में नहीं थी। वो एक्सट्रीमली चार्मिंग था, एक्सट्रीमली विटी था, लोगों को अपनी बातों से जीत लेता था। नेपोलियन ने क्या किया? उसने टैलेरॉन्ड को अपने पास रखा। क्यों? क्योंकि वो समझता था, अगर मैं इस आदमी के साथ रहूंगा तो इसकी क्वालिटीज मुझ में आएंगी। और वही हुआ। नेपोलियन ने टैलेरॉन्ड की चार्म को एब्जॉर्ब किया, उससे सीखा। यह है पॉजिटिव इन्फेक्शन। जैसे नेगेटिविटी फैलती है, वैसे ही पॉजिटिविटी भी फैलती है। जैसे बुरी हैबिट्स लगती है, वैसे ही अच्छी हैबिट्स भी लगती है। क्वेश्चन यह है, तुम किस इन्फेक्शन को चूज करते हो? ग्रीन कहता है, जो क्वालिटी तुम में नहीं है, वो क्वालिटी दूसरों में ढूंढो और उन लोगों के साथ टाइम बिताओ। अगर तुम मूडी हो तो चीयरफुल लोगों के साथ रहो। अगर तुम स्टिंजी हो तो जेनरस लोगों के साथ रहो। अगर तुम कावर्ड हो तो फियरलेस लोगों के साथ रहो। उनकी क्वालिटीज तुम में आएंगी, तुम भी वैसे बन जाओगे। और एक बात, कभी उन लोगों के साथ मत रहो जिनमें वही कमी है जो तुम में है, क्योंकि तब तुम दोनों एक दूसरे की कमियों को बढ़ाओगे। दो कंजूस साथ रहेंगे तो और कंजूस हो जाएंगे, दो कावर्ड साथ रहेंगे तो और डर जाएंगे। हमारे एल्डर्स ने भी यही कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। ये कोई पुरानी कहावत नहीं है, ये साइंस है, ये साइकोलॉजी है, ये पावर का लॉ है। 5 पावर रूल्स, एक्शन प्लान। अब मैं तुम्हें 5 पावर रूल्स देता हूं, इन्हें याद रखना, इन पर एक्शन लेना। रूल नंबर 1, रिकॉग्नाइज, पहचानो। जब भी कोई नया इंसान तुम्हारी लाइफ में आए, उसके पास्ट को देखो, उसके पुराने रिलेशनशिप्स देखो, उसकी पुरानी जॉब्स देखो। अगर हर जगह पैटर्न दिखे कि इसके साथ हमेशा बुरा होता है, तो समझ जाओ, भागो। रूल नंबर 2, फ्ली, भाग जाओ। आर्ग्यू मत करो, एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो, सेव करने की कोशिश मत करो, सिर्फ निकल लो। 001924 ग्रीन कहता है, जब तुम्हें डाउट हो कि सामने इन्फेक्टर है, तो डिबेट मत करो, हेल्प मत करो, बस भाग जाओ। Flee the infector's presence and suffer the consequences. Rule number 3, don't spread, आगे मत बढ़ाओ। इन्हें अपने फ्रेंड्स से मत मिलवाओ, अपने सर्कल में मत लाओ, क्योंकि अगर तुम इन्हें अपने दोस्तों से मिलवाओगे तो ये उन्हें भी इन्फेक्ट करेंगे और फिर तुम्हारा पूरा सर्कल खराब हो जाएगा। रूल नंबर 4, सेट बाउंड्रीज, सीमाएं तय करो। अगर पूरा रिलेशनशिप नहीं तोड़ सकते, मान लो कोई क्लोज रिलेटिव है, कोई ऑफिस का कलीग है जिससे डेली मिलना पड़ता है, तो कम से कम उससे बात करना कम करो। उसे अपनी हर बात बताना बंद करो।
अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी प्लान्स के बारे में ऐसे लोगों से डिस्कस मत करो, क्योंकि वो उस पर पानी फेर देंगे, वो कोई ना कोई कमी निकाल देंगे, तुम्हारा मोरल तोड़ देंगे। रूल नंबर 5, फाइंड पॉजिटिव। पॉजिटिव ढूंढो। नेगेटिव लोगों की जगह पॉजिटिव लोगों को लाओ। ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप बनाओ जो एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, जो एक दूसरे की हेल्प करे, जो एक दूसरे को अपलिफ्ट करे। अगर तुम्हारे अराउंड ऐसे लोग नहीं हैं, तो बुक्स पढ़ो, ग्रेट लोगों की बायोग्राफीज पढ़ो, उनके थॉट्स के कांटेक्ट में आओ। यह भी एक तरह की पॉजिटिव इन्फेक्शन है। योर रेप्यूटेशन इज एट स्टेक। एक और बात जो याद रखनी है, तुम्हारी रेप्यूटेशन, तुम्हारी इमेज। सोसाइटी में लोग तुम्हें इस बात से भी जज करते हैं कि तुम किसके साथ हैंग आउट करते हो। अगर तुम हमेशा ऐसे लोगों के साथ दिखोगे जो इनफेमस है, जो ट्रबलसम है, जो हमेशा प्रॉब्लम्स में रहते हैं, तो लोग तुम्हारे बारे में भी वैसी ही ओपिनियन बनाएंगे। लोग सोचेंगे ये भी वैसा ही होगा, और कई बार अच्छे अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी कंपनी खराब थी। जैसे तुम अपने घर के डोर बंद रखते हो ताकि कोई चोर ना घुस आए, वैसे ही अपने माइंड के डोर भी प्रोटेक्टेड रखो, ताकि कोई नेगेटिव थॉट या कोई नेगेटिव इंसान अंदर ना आ सके। तुम्हारी मेंटल स्टेट तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है, तुम्हारी सबसे बड़ी वेल्थ है। इसकी प्रोटेक्शन करना तुम्हारा सबसे पहला ड्यूटी है। कंक्लूजन, द चॉइस इज योर्स। तो कंक्लूजन क्या है? इन्फेक्शन से बचो, अनहैप्पी और अनलकी लोगों को पहचानो, उन्हें जो खुद अपनी डिस्ट्रक्शन के जिम्मेदार हैं, उनसे एक सेफ डिस्टेंस बना लो, और हैप्पी और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो, ताकि उनकी सक्सेस और उनकी हैप्पीनेस तुम तक भी पहुंच सके। यह सेल्फिश होना नहीं है, यह स्मार्ट होना है, यह अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अगर तुम खुद हैप्पी नहीं रहोगे तो तुम दूसरों को हैप्पीनेस कैसे दोगे? अगर तुम खुद सक्सेसफुल नहीं होगे तो तुम दूसरों की हेल्प कैसे करोगे? पहले खुद को बचाओ, खुद को स्ट्रांग बनाओ। रिमेंबर दीज स्टोरीज। लोला मॉन्टेज को याद रखो। 3 आदमी डिस्ट्रॉय हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक इन्फेक्टर को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। कैशियस को याद रखो, जिसकी जेलसी ने ब्रूटस को मर्डरर बना दिया और हिस्ट्री बदल गई। टैलीरैंड को भी याद रखो, जिसकी पॉजिटिव एनर्जी ने नेपोलियन को और बेटर बनाया। द चॉइस तुम्हारी है। किस इन्फेक्शन को चूज करते हो? किसे अपने करीब आने देते हो? आज ही अपनी लाइफ का असेसमेंट लो, अपने कॉन्टैक्ट्स को देखो, रिकॉग्नाइज करो कौन है जो तुम्हारी लाइफ में पॉइजन घोल रहा है, और जैसे ही पहचान लो, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी रिग्रेट के उससे डिस्टेंस बना लो। रॉबर्ट ग्रीन का ये लॉ शायद इस पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि बाकी लॉज में तुम कोई स्ट्रैटेजी प्ले करते हो, कोई टैक्टिक यूज करते हो, लेकिन ये लॉ तुम्हारी जान बचाता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट बचाता है, तुम्हें डिस्ट्रक्शन से बचाता है। ग्रीन ने खुद लिखा है, इस लॉ में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नेगेटिव लोगों के साथ रहने का कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ हार्म है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने का कोई हार्म नहीं है, सिर्फ बेनिफिट है। यह था 10वां लॉ, इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। इसे याद रखना, इस पर एक्शन लेना, क्योंकि नॉलेज का तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसे इंप्लीमेंट ना किया जाए। अपनी कंपनी संभलो, अपनी एनर्जी बचाओ, और सही लोगों के साथ आगे बढ़ो। आप सुन रहे थे पौरिक त्रिवेदी यूट्यूब चैनल पे 48 लॉज ऑफ पावर हिंदी ऑडियो बुक।